अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जकार्ता में हूँ और जकार्ता का ये खूबसूरत सा होटल है जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है और अभी मैं जा रहा हूँ जकार्ता के डे टूर पे। तो आप लोग मेरे साथ जकार्ता देखेंगे और हम जकार्ता घूमेंगे और यहाँ की जो मशहूर मशहूर जगह हैं उन जगहों को हम लोग विजिट करेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो, हाउ आर यू? Fine, sir. Great. All right, so this is the car, and we are going to start our today's tour to Jakarta, and let's hope we are going to have fantastic time, हाँ? यहाँ के जो किंग हैं उन्होंने जो पब्लिक है उनको गिफ्ट किया ये खूबसूरत सा टावर। जी, इंडोनेशिया जकार्ता में ये एक स्कूल है और ज़रा इसको पहचाने, देखेंगे ये बच्चा कौन है। हाँ, कमेंट करके बताएं कौन है। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सा नेशनल मॉन्यूमेंट और ये नेशनल मॉन्यूमेंट 1971 में कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इंडोनेशिया में रेवोल्यूशन आया था, उस रेवोल्यूशन के बाद जो प्रेसिडेंट थे उन प्रेसिडेंट ने ये मॉन्यूमेंट जो है गिफ्ट किया यहाँ के लोगों को। तो इंडोनेशिया जो है मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है और ये इस तरफ जो है प्रेसिडेंट का पैलेस है और मौसम जनाब इस तरह का है। और आज हम जकार्ता शहर की सैर करेंगे और आप मेरे साथ साथ रहेंगे इस पूरी सैर में। जो है मैं चलते चलते प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ जा रहा हूँ और ये देखें जकार्ता जो है बड़ा खूबसूरत है। ये देखें जी, हमारे सामने इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस है। अंदर तो हम इसके नहीं जा सकते क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, लेकिन हम इसको यहाँ से देख जरूर सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मोर लाइक वाइट हाउस, जैसे अमेरिका का वाइट हाउस है। और ये इंडोनेशिया में सबसे सेफेस्ट प्लेस है। ओके, यस। ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया है हमारे सामने और इंडोनेशिया की सबसे अमीर तरीन जगह, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारा स्टेट बैंक है ना पाकिस्तान में, इसी तरह का ये बैंक ऑफ इंडोनेशिया है। हर तरह के करेंसी नोट्स वगैरह यहीं से पब्लिश होते हैं, छपते हैं और उसके बाद आके जाते हैं। सो दिस इज़ बैंक ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता। ये जो आपको दूर नज़र आ रहा है ये है स्टैचू ऑफ वेलकम, राइट। ये देखें, ये दो स्टैचूज हैं और ये इंडोनेशिया जकार्ता में आने वाले सब लोगों को वेलकम कर रहे हैं। जकार्ता में आज मेरा फर्स्ट डे है और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छे टूरिस्ट गाइड है जो मुझे एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं डिटेल के साथ। उनके पास बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और बड़े मज़े से मैं कल जब आया हूँ तो बहुत थका हुआ था, लेकिन आज जब जकार्ता का डे टूर स्टार्ट किया है तो मैं बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, क्वाइट एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। जी, इंडोनेशिया जकार्ता में ये एक स्कूल है और ज़रा इसको पहचाने, देखेंगे ये बच्चा कौन है। हाँ, कमेंट करके बताएं कौन है। ऑलराइट, ये है अमेरिका के 44th आई थिंक प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और बाराक ओबामा इंडोनेशिया में जकार्ता में इस स्कूल में पढ़े थे। ये देखें, अ यंग बॉय नेम्ड बैरी प्लेड विद हिज मदर एंड इन Menteng area. He grew up to be the 44th president of the United States of Nobel Peace Prize winner Barack Obama. So इस वक्त मैं इस स्कूल में हूँ जहाँ पे बाराक ओबामा जो हैं वो पढ़ा करते थे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत स्कूल है and that is the internal part of the school. ये देखें बाराक ओबामा का स्कूल from inside। और एक वक्त में बाराक ओबामा भी इसी तरह इन्हीं बच्चों की तरह यहाँ पे खेला करते थे। नाइस प्लेस, हाँ। ये इनका स्कूल है। And there are so many trophies. ये देखें, क्या बात है, ये ट्रॉफीज हैं, डिस्टिंक्शंस हैं और मुझे तो अपनी स्कूल लाइफ याद आ रही है। बाराक ओबामा के बाद जो है ना, मुझे अपनी स्कूल लाइफ इस स्कूल को देख के याद आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस और ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। अच्छा जी, ये सुरोपाती पार्क है और सुरोपाती एक बादशाह का नाम है, यहाँ का पुराना बादशाह है, उसके नाम पे ये पार्क है। और ये पार्क बाराक ओबामा का जो स्कूल है उसके बिल्कुल पास है। तो ये देखें कितना खूबसूरत पार्क है। और इंडोनेशिया की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो यहाँ की ग्रीनरी है। आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा है और ये पार्क बहुत अच्छा है। अगर इस तरह का पार्क मेरे घर के पास होता तो मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए वहाँ पे जाता।
ये देखिए 360 एंगल पे आपको पूरा व्यू दे रहा हूँ सरोपाती पार्क का, एंड इट्स ब्यूटीफुल। इंडोनेशिया जो है बड़ा खूबसूरत कंट्री है और ग्रीनरी की वजह से इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत मज़े की है। वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इस मॉन्यूमेंट को ये कहते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी लिबर्टी का स्टैचू। और एक पापुआ आइलैंड है जो इंडोनेशिया के पास है, और बहुत सारे इर्द गिर्द के जो कंट्रीज हैं वो उस आइलैंड को हासिल करना चाहते थे, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फाइट के बाद, जदोजहद के बाद फाइनली पापुआ का जो आइलैंड था जो कि रिच है ऑयल में, उसके बाद गोल्ड के रिजर्व्स हैं वहाँ पे, उन्होंने फैसला किया कि वो इंडोनेशिया को ज्वाइन करेंगे। तो जब उन्होंने ये फैसला किया तो उस वक्त ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसकी याद में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो बनाया गया। मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो दिखाता हूँ, वो देखें बैक साइड पे, ये है जी स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, ये बता रहा है कि हम जीत गए। और ये सब का सब कहाँ पे है? ये सब का सब है जकार्ता में। मैं आपको जकार्ता में जो जकार्ता की एक मशहूर मस्जिद है इस्तकलाल मॉस्क यहाँ पे लेके जाऊंगा। ये देखें, ये जकार्ता की मशहूर मॉस्क है और इसका नाम है मस्जिद इस्तकलाल। तो अभी हम इस्तकलाल मॉस्क में जाएंगे और उसके बाद ये सामने एक खूबसूरत सा चर्च है, इसको विजिट करेंगे। तो आए पहले मस्जिद में चलते हैं। अब ये पूरे ग्रुप के साथ हम इस्तकलाल मॉस्क विज़िट करने लगे हैं, और ये पूरा हमारा ग्रुप है, सब लोग साथ साथ जा रहे हैं, राइट। और हमारे जो टूरिस्ट गाइड हैं उनका नाम यूसुफ है, वो हमें मॉस्क के बारे में बताएंगे। Haram in Mecca, Saudi Arabia. That is the biggest and the largest in the world. Second one in Medina, still in Saudi Arabia. And Istiklal here is the third in the world in capacity, just in capacity, not size in building. Because for the size of building, I think there is a bigger than this mosque. This mosque is the third in the world in capacity because this mosque can accommodate for about 200,000 people when they come at the same time and praying together in here, especially on Idul Fitr and Idul Adha. This mosque was full of people just 2 times in a year. This is our big celebration. Because so many Muslim people, they want pray together in here, and it was full of people from the first floor until 5 floors. Because this mosque have 5 floors, and we use also the big terrace outside. We have the big terrace. I will show you later. This is the symbol of the birthday of our Prophet Muhammad in 12 Rabiul Awwal. That is Islamic calendar. And then we have 5 floors. This mosque has 5 floors, and the number of 5 represent the 5 pillars in Islam. The first one, as a Muslim, we to go before there was any loudspeaker, even electricity. We use this like marker call to pray to call the people, like an alarm to remind the time for prayer. I will show you how to play. And actually there is a stick in here, and we hit this by stick, not by hand. This is assembled by my hand. And then go to pray. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is call to pray. We call this azan, and 5 times a day for azan because we have to also 5 times praying per day. But for the drum, we use it not anymore because we have the speaker now. We change it with the speaker inside. And this is originally Indonesian culture, not in Islam, not in religion. So you can find this drum only in Indonesia. You cannot find this thing in the other mosque, in the other Muslim country. Only in Indonesia. So you have to take one picture. जी, इस कैथीड्रल के बारे में ये है कि जब डच जो थे, नीदरलैंड के लोग, जिसको हम नीदरलैंड कहते हैं, डच पीपल,
दे रूल्ड इंडोनेशिया फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो जब उन्होंने यहाँ पे इंडोनेशिया को कॉलोनाइज किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई, यानी चर्चेस बनाए। तो उन चर्चेस में से ये एक चर्च है। 200 साल पहले तक ये चर्च जो है ये बड़ा छोटा सा चर्च होता था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इंडोनेशिया को कॉलोनाइज किया तो उन्होंने इस चर्च को कैथीड्रल में चेंज कर दिया, और यानी कैथीड्रल हम एक बड़े चर्च को कहते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा अहाता इर्द गिर्द का, और ये है कैथीड्रल, राइट। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कैथीड्रल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपको इस्तिकलाल मॉस्क जो है, जकार्ता की मशहूर मस्जिद, वो नज़र आ रही है। ये देखें, मॉस्क भी अपनी मुकम्मल एलिगेंस के साथ जगमगाती हुई, और ये चेक करें इसका डोम और चांद सितारा। बिल्कुल मेन रोड पे ये मॉस्क है, और जैसे ही आप मॉस्क के इस तरफ देखते हैं तो आपको ये कैथीड्रल नजर आएगा, बल्कि ये पूरा चर्च नजर आएगा। चाइना टाउन के बाद ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया में जकार्ता में इसको कहते हैं ओल्ड टाउन। ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन बिल्डिंग्स को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि आने वाली नस्लों को पिछली नस्लों के बारे में बता सकें कि वो कैसे रहीं, उनका रहन सहन क्या था। और ये बड़ा खूबसूरत है। इसकी बैक साइड पे ये वाली बिल्डिंग है, ये देखें, ये मॉडर्न बिल्डिंग है, ये न्यू टाउन, ये सारे का सारा न्यू टाउन है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज दे कॉल ओल्ड टाउन, राइट। अच्छा बना हुआ है ओल्ड टाउन भी, हिस्ट्री का पता चलता है। देखें घर जो हैं वो यूरोपियन स्टाइल के घर हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे डच इन्वेडर्स जो हैं वो रह के गए, उन्होंने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडोनेशिया को। सो इट्स जस्ट लाइक